हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लिटरेचर इन्फॉर्मेशन। हम लोग डिस्कशन कर रहे थे द आउटसाइडर पर, जो कि लिखा है एल्बर्ट कैमस ने। और हम लोग इनका एक लेक्चर अपलोड कर चुके हैं और आज हम लोगों का इनका सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने टाइटल सिग्निफिकेंस पर बात की थी और आज हम लोग बात करेंगे फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट्स पर, कैरेक्टर ऑफ मिररसॉल्व पर और थीम्स पर। और हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर के अंदर प्लॉट समरी भी डिस्कस की थी। इसका मतलब हम लोगों का इंट्रोडक्शन भी हो चुका है, समरी भी डिस्कस हो चुकी है, स्टोरी भी पढ़ ली है हम लोगों ने। आज कुछ हम लोग देखेंगे फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट्स को कि आउटसाइडर के अंदर हम लोगों को एल्बर्ट कैमस ने कौन कौन से फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट्स बताए हैं। थोड़ा सा हम लोग अपने प्रोटैगनिस्ट को देखेंगे कि मिररसॉल्ट हम लोगों का कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर है। उसके अलावा हम लोग देखेंगे थीम्स को कि हम लोगों को आउटसाइडर के अंदर थीम्स कौन से दिख रही हैं। वैसे अगर हम लोग ओवरऑल देखें तो इसके अंदर हम लोगों को एब्सर्डिज्म दिखता है बहुत ज़्यादा। और उसके अलावा एल्बर्ट कैमस ने हम लोगों को मॉडर्न मैन की स्टोरी बताई है कि आज का इंसान द स्ट्रेंजर के प्रोटैगनिस्ट के साथ कैसे रिलेट करता है। और आज ये कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे मॉडर्न मैन रिलेट कर रहा है मिररसॉल्ट के साथ, एल्बर्ट कैमस के कैरेक्टर के साथ। और इन्होंने इतने टाइम पहले हम लोगों को इस चीज़ के बारे में बता दिया जो आज हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर टाइम वेस्ट किए बगैर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों को स्टोरी हम लोग फर्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, तो थीम्स क्या मिलती हैं। हम लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल मिलती है एब्सर्डिटी। फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने एब्सर्डिज्म आप लोगों को डिटेल में बताया है और उसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था कि लिंक जो है मैंने एब्सर्डिज्म का और एग्जिस्टेंशियलिज्म का जो डिटेल लेक्चर है उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लेक्चर के पार्ट के अंदर ऐड कर दिया और मैं सेकंड लेक्चर के भी पार्ट में ऐड कर दूंगी। तो वो 2 लेक्चर्स जो हैं वो आप लोग इस लेक्चर को सुनने से पहले ले लीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर सारी बात हुई है एब्सर्डिज्म की और एग्जिस्टेंशियलिज्म की। ठीक है, उनकी डेफिनेशन अगर आप लोगों को आती है और उनको समझे बगैर आप लोग इस चीज़ को नहीं पढ़ सकेंगे। अगर वो चीज़ें आप लोगों को आती हैं तो आप लोग इस लेक्चर को ईज़िली समझ सकेंगे और आज के इंसान के साथ रिलेट कर सकेंगे एल्बर्ट कैमस के कैरेक्टर को। तो एब्सर्डिटी हम लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल बताई उन्होंने किसकी, यूनिवर्स की। मतलब यहाँ पर हम लोग बता सकते हैं कि जो हम लोगों की सोसाइटी है, हम लोगों के आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर एब्सर्डिज्म कितना पाया जाता है, इस चीज़ की हम लोगों को थीम मिलेगी। और वो कैसे मिलेगी, हम लोगों ने स्टोरी पढ़ ली थी फर्स्ट पार्ट के अंदर, उसमें हम लोगों को दिखा कि मिररसॉल्ट का कैरेक्टर कैसा था और अभी मैंने यहाँ पर भी बताया हुआ है डिटेल के अंदर। तो अभी वो भी हम देखेंगे, तो उसके हिसाब से हम लोगों को जो आसपास की सोसाइटी जो होती है उसका बिहेवियर मिररसॉल्ट के बिहेवियर के साथ बिल्कुल डिफरेंट हम लोगों को दिखता है। दोनों का डिफरेंट बिहेवियर है, सोसाइटी का अलग है और मिररसॉल्ट का अलग है। मिररसॉल्ट सिंगल बंदा एक साइड पे है और जो सोसाइटी है वो बिल्कुल एक साइड पर है। तो हम लोगों को दोनों चीज़ें बहुत डिफरेंट दिखती हैं और इसको हम लोग कह रहे हैं कि एब्सर्डिटी है। ये एब्सर्डिटी है, जो मेन चीज़ है उस पर फोकस नहीं किया जा रहा, बल जबकि दूसरी चीज़ों पर फोकस किया जा रहा है। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, जब कोर्ट के अंदर उसको खड़ा किया जाता है तो केस होता है मर्डर का, लेकिन वो लोग चले जाते हैं उसकी दूसरी साइड पर कि जी उसने अपनी मदर की डेथ के ऊपर अफसोस क्यों नहीं किया। ठीक है, तो ये यहाँ पर एब्सर्डिटी को आप रिलेट कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोगों को सेकंड थीम मिलती है मीनिंगलेसनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, कि ह्यूमन लाइफ की जो पर्पस है उसकी लाइफ का वो बिल्कुल मीनिंगलेस है एल्बर्ट कैमस के अकॉर्डिंग। मैं ये नहीं कह रही, एल्बर्ट कैमस कह रहे हैं हम लोगों को कि जो ह्यूमन लाइफ है उसकी लाइफ का पर्पस बिल्कुल मीनिंगलेस है, एंड पे उसने मारी जाना है चाहे जो मर्जी वो कर ले। उसके अलावा हम लोगों को थीम मिल रही है एलियनेशन की और आइसोलेशन की, कि हम लोग मॉडर्न मैन के साथ रिलेट कर सकते हैं कि कैसे वो भी अकेला है आज के इस दौर के अंदर। बेशक उसके पास सोशल मीडिया के ऊपर 1 मिलियन फॉलोअर्स हों और ढेर सारे फ्रेंड्स हों, लेकिन जब वो चीज़ उसके पास नहीं होगी, फॉर एग्जांपल आपके मोबाइल की चार्जिंग डेड हो जाती है, आप उसको साइड पे रख देते हैं, फिर आप लोग अकेले तन्हाई का शिकार होंगे, आइसोलेशन का शिकार होंगे, एलियनेशन का शिकार होंगे। तो इस चीज़ से आप लोग रिलेट कर सकते हैं मॉडर्न मैन को। और सेम मिररसॉल्ट जो है वो भी इसी चीज़ से उनको रिलेट किया गया है कि वो भी इसी चीज़ का शिकार थे, एलियनेशन का, आइसोलेशन का। ठीक है, उसके अलावा मॉडर्न रेलेवेंस हम लोगों को कैसे दिख रहा है, ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं ये हम लोगों को आज के दौर में दिखती हैं। आप लोग खुद भी देख सकते हैं, आपके आसपास का जो माहौल है, आपके अंदर जो चीज़ें हैं, आप खुद को ही देख सकते हैं कि कैसे आप लोग रिलेट कर रहे हैं मिररसॉल्ट के कैरेक्टर के साथ। तो
अब अगर आप लोगों ने नहीं उसको कैरेक्टर को डिटेल में पढ़ा तो वो उसके बारे में भी मैं आप लोगों को डिटेल में बताती हूँ। उसके कैरेक्टर को पढ़ते हुए अपने अंदर वो चीज़ें फ़ील कीजिएगा जो मिरर सॉल्ट फ़ील कर रहा था, ठीक है? इसी तरह आप एल्बर्ट कैमस के नॉवल को इस जो उन्होंने मैसेज देना चाहा है उसको समझ सकेंगे। द आउटसाइडर हम लोगों का ये नॉवल था। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग इसकी डिस्कशन कर चुके हैं समरी के ऊपर। अभी हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। पब्लिकेशन इसकी क्या थी? ओरिजिनल पब्लिश इन 1942। 1942 के अंदर हम लोगों को एल्बर्ट कैमस ने बता दिया कि मॉडर्न मैन जो है वो कैसा होगा। उन्होंने उसी वक्त हम लोगों को बता दिया। आज 2024 चल रहा है, 1942 कितने टाइम पहले उन्होंने हम लोगों को बता दिया कि मॉडर्न मैन जो है उसका ये हाल होने वाला है। तो हम लोगों को इस चीज़ से भी अंदाज़ा लगा लेना चाहिए। उसके अलावा हम लोगों को इसका टाइटल क्या दिखा कि ये फ्रेंच के अंदर था, इस तरीके से लिखा गया था और जब इसको ट्रांसलेट किया गया तो इसका हम लोगों को नाम आया सामने द स्ट्रेंजर और इसका नाम द आउटसाइडर भी है। टाइटल सिग्निफिकेंस के ऊपर मैंने लेटेस्ट लेक्चर के अंदर बात की थी। उसके अंदर हम लोगों को 2-3 टाइटल दिखते हैं। असल में टाइटल ये था जो फ्रेंच के अंदर था, लेकिन जब इसको ट्रांसलेट किया गया तो ये इसके काफ़ी ज़्यादा मीनिंग्स निकल आए। तो हम लोग इसको जो मेन है द स्ट्रेंजर भी कह सकते हैं और द आउटसाइडर भी कह सकते हैं, ठीक है? तो इससे आप लोगों ने कन्फ्यूज़ नहीं होना। जॉनरा हम लोगों को क्या दिखता है? एब्सर्डिस्ट फिक्शन। हम लोगों को पता है जो एल्बर्ट कैमस हैं, इन्होंने एब्सर्डिटी के बारे में बहुत लिखा है और इन्होंने एब्सर्डिज़्म के बारे में बहुत चीज़ें बताई हैं। अगेन कहूँगी एब्सर्डिटी की डेफिनेशन आगे मैंने बताई थी पिछले लेक्चर के अंदर। तो सेम एब्सर्डिटी के बारे में ये लिखते हैं हमारे राइटर, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों का। तो अच्छा होगा अगर आप लोग डिटेल लेक्चर वगैरह ले लें एब्सर्डिज्म का। तो एब्सर्डिटी जो है और एब्सर्डिस्ट फिक्शन जो है हम लोगों को जॉनर इसका दिख रहा है। तो एब्सर्डिटी होता क्या है इन सिंपल वर्ड्स? एल्बर्ट कैमस जो है इन्होंने एब्सर्डिटी के बारे में लिखा। अगर मैं एल्बर्ट कैमस के बारे में बात करूं और अगर मैं एक नॉर्मल इंसान के बारे में बात करूं, तो इंसान की फितरत में है कि जो चीज़ उसको समझ नहीं आती ना, जो उसकी समझ से बाहर होती है, उसको वो कहेगा ये कॉम्प्लेक्स है, मीनिंगलेस है, एब्सर्ड है, जस्ट लाइक ग्रेप्स आर सोर, ठीक है? तो एल्बर्ट कैमस जो है इन्होंने भी इस चीज़ को जो उनकी समझ में नहीं आई, उनको मीनिंगलेस सी लगी, पर्पसलेस सी लगी, कॉम्प्लेक्स लगी, तो उन्होंने इस चीज़ को एब्सर्डिस्ट या एब्सर्डिज्म कह दिया, ठीक है? उनकी समझ में नहीं आई लाइफ का पर्पस क्या है, तो उन्होंने एब्सर्डिटी के ऊपर ढेर सारे नॉवल लिख दिए, ढेर सारी चीज़ें लिख दी, ठीक है? आप लोगों ने अभी सिर्फ इसको पढ़ना है पास होने के लिए, इसको दिल पर नहीं लेना। इसको पता चले जी हमारा राइटर एल्बर्ट कैमस जो थे वो एब्सर्डिस्ट थे, एब्सर्डिज्म के ऊपर लिखते थे, तो उनकी बातों में आके आप लोगों ने भी उन्हीं की ट्रैक के ऊपर चलने लग गए जी, पर्पसलेस सी लाइफ है और मिरर सॉल्ट बन के बैठ गए। बिल्कुल भी नहीं। मिरर सॉल्ट हम लोगों का मेन कैरेक्टर है, उनके बारे में एल्बर्ट कैमस ने लिखा है और आम जो नॉर्मल बंदा होता है वो एब्सर्डिटी को नहीं समझ सकता हम लोगों जैसा। जब मैंने पढ़ा था वेटिंग फॉर गॉडो, मैंने अपने टीचर से यही क्वेश्चन किया था कि सर इसके अंदर हम लोगों को मैसेज क्या दे रहे हैं वो। तो मैंने जो ये अंदाज़ा लगाया है एल्बर्ट कैमस के बारे में, इन्होंने ही वेटिंग फॉर गॉडो भी लिखा है। तो नॉर्मल बंदे को नहीं समझ आती। ये तो लिख कर चले गए, इनको क्योंकि नहीं पता कि लाइफ का पर्पस क्या है, तो इन्होंने इसको एब्सर्डिटी कह दिया। क्योंकि एक्जिस्टेंशियलिस्ट जो होते हैं, वो लोग क्या कहते हैं कि अगर आप लोगों के पास अवेयरनेस है, नॉलेज है चीज़ों की, तो आप लोग अपना मीनिंग खुद क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि कि इंसान की फितरत में है ना कि कोई क्वेश्चन माइंड में आ जाए तो वो उसका आंसर ढूँढने के पीछे लग जाता है। खुद ही से अंदाज़ा लगा लें, इंसान की नेचर है ये। तो अब एब्सर्डिटी क्या होता है? इंसान कहता है कि जी मैंने मीनिंग तलाश करना है, लेकिन फिर वो एंड पे जब वो देखता है लाइफ की क्रूएलिटी को, सेल्फलेसनेस को, जो लाइफ के अंदर मतलब आसपास जो माहौल है, क्रूअल सा बिहेवियर, बंदा करने कुछ जा रहा होता है, हो कुछ जाता है, तो इस चीज़ को देख कर ना फिर वो बंदा सोच में पड़ जाता है, करूँ कि ना करूँ? एंड पे मर ही जाना है, इतना मैंने मीनिंग ढूँढ-ढूँढ के करना क्या है? हुँ? तो ये जो माइंड की और हार्ट की आपस में जंग चल रही है ना, इसको एल्बर्ट कैमस कहते हैं एब्सर्डिटी, ठीक है? होप सो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा।
तो उसके अलावा थीम्स हम लोगों को, मैंने आप लोगों को पहले भी बताई कौन-कौन सी मिल रही हैं। एब्सर्डिटी की मिल रही है, एक्जिस्टेंशियलिज्म की मिल रही है, एलियनेशन की मिल रही है और इंडिफरेंस की मिल रही है। मेन हम लोगों को थीम्स ये मिल रही हैं, लेकिन रिलेट करके जो मैंने पीछे आप लोगों को बताई वो ये हैं, ठीक है? तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना। और जब मैंने आप लोगों को समरी बताई थी उसके अंदर भी मैं साथ-साथ बता रही थी थीम्स कौन-कौन सी हैं। तो आप लोग खुद भी लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग खुद भी इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। रीड आउट करेंगे तो आप लोगों को और भी थीम्स दिखेंगी इसके अंदर। अच्छा, ये वाली भी थीम मिल रही है, ये वाली भी थीम मिल रही है। आप लोग कह सकते हैं डेथ की भी मिल रही है थीम, क्योंकि मिरोसॉल जो हम लोगों का प्रोटैगनिस्ट है, उनके मदर की डेथ हो गई थी। उसके अलावा इन्होंने भी एक मर्डर किया था, ठीक है? तो डेथ की भी थीम मिल सकती है हम लोगों को। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं इसके अंदर, लेकिन मेन जो है हम लोगों को ये मिल रही है। और इनडिफरेंस का मैं बताना भूल गई आप लोगों को। इनडिफरेंस क्या है कि हम लोगों का जो कैरेक्टर है उसकी सोच बिल्कुल अलग है। आप कह सकते हैं एल्बर्ट कैमस है वो, लेकिन जो सोसाइटी है उसकी सोच बिल्कुल अलग है। तो हम लोगों का कैरेक्टर जो है वो समझता है खुद को इनडिफरेंट वर्ल्ड से, यूनिवर्स से, कि मैं अलग बंदा हूँ और बाकी सारी दुनिया अलग है, ठीक है? तो इस तरह वो बंदा समझता है कि मैं इस जगह पर पहुँच गया हूँ जहाँ मुझे नहीं होना चाहिए था। मैं बिल्कुल वर्ल्ड से मुख्तलिफ हूँ। और इसी तरह हम लोगों को रिलेट करके बताती है ये थीम कि जो वर्ल्ड है उसके अंदर चीज़ें इनडिफरेंस है, एक दूसरे से मुख्तलिफ है हर चीज़, ठीक है? तो इस तरीके से है ये। लेक्चर लंबा हो रहा है। आगे मैंने आप लोगों को इसका कैरेक्टर बताया था डिटेल में, तो मैं इसका इसी लेक्चर का सेकंड पार्ट बनाती हूँ और वो फिर मैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। आज का लेक्चर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक अपना ख्याल। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।